एवरीवन, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 देखेंगे जिसमें प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले 8.1 हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, साथ में तालिका बनाना सीख चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 है, और इसके अपॉन में क्या दिया हुआ है हमें, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको तालिका तो अच्छे से याद हो गई होगी क्योंकि आप वो वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से तालिका एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, अब सब देखिए 5 लिखा है तो हम 5 लिख देंगे। cos स्क्वायर 60 यानी कि cos 60 का मान आपको पता हो गया कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, इसका स्क्वायर है। तो देखो cos का स्क्वायर है तो इसके मान का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, 4 है तो 4 कर देंगे, इंटू आपको पता है सेक किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा सेक होता है। अब से cos 30 डिग्री कितना होता है, करनी 3/2, इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3, इसका स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, tan स्क्वायर 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसका स्क्वायर आ जाएगा, है ना। इसके अपॉन में देखेंगे साइन स्क्वायर 60 है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, करनी 3/2, तो करनी 3/2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। साइन का स्क्वायर है ना, इसलिए करनी 3/2 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे। cos स्क्वायर 30 देखेंगे तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो 5 है इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। हम करनी वाली संख्याओं का वर्ग देख सकते हैं, करनी 3 का करनी 3 में गुणा करेंगे तो ये एक छत के नीचे जाएंगे, यानी कि अंडर रूट करनी 3 3 गुणे 3 हो जाएंगे, इन दोनों का पेयर बनेगा और 3 हमारा बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग तो 4 हो गया, करनी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। माइनस का साइन है माइनस लगा देंगे, 1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, नीचे चलेंगे, करनी 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 3 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, देखो 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 हो गया, 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन है प्लस आ जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, माइनस है ना 1 है तो 1 लगा देंगे। ठीक है, नीचे सॉल्व कर लेते हैं। नीचे सॉल्व करेंगे, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, 4 के टेबल में 4 कितने टाइम में था 1, 1 1 जा 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 है ना, जिसके अपॉन कुछ नहीं उसके अपॉन में 1 हो जाएगा, और इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 3 + 1 कितना हो गया 4/4 हो गया। अब देखो 4/4 हो गया, मतलब ये किससे कैंसिल हो जाएगा 4 से, 4 1 जा 4 4 1 जा 4 है ना, तो ये कैंसिल हो गया। तो नीचे अपॉन में 1 है तो हमको उसको लेके चलने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे। 5/4 क्या है 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1/1 है। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लोगे, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, 4 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है 3 टाइम में, तो 3 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। 3 के बारे में 12 कितनी बार में आता है 4 बार में, 4 का तुम 16 में गुणा करोगे तो 16 चुको कितना हो जाएगा 16 चुको 64 हो जाएगा ना, माइनस का साइन आ जाएगा। 1 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है 12 टाइम में, 12 1 जा 12 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको है ना क्या करते हैं, हम नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं। 15 क्या लिखा हुआ है हमारा 15 है, प्लस का 64 था, माइनस का 12 आया था, है ना, और अपॉन में कितना है 12। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, हमने एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया। अब देखो जरा, चाहो तो 64 में 15 प्लस कर लो, या इससे भी इजी क्या कर सकते हो तुम, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो। 64 है ना, प्लस 15 कर लो और माइनस का 12 कर लो। हमने क्या करा, नंबर को रीअरेंज कर दिया। 64 प्लस का था तो 64 प्लस का, ये 15 प्लस का है तो प्लस का है, माइनस का 12 था माइनस का 12 दिया, अपोन में क्या आ गया 12 आ गया। डायरेक्ट सॉल्व करोगे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व भी हो सकता है, लेकिन ये ईजी पड़ेगा। कैसे 64 हो जाएगा, वैसे का वैसे लिखते हैं, 15 में से 12 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3, और अपॉन में कितना आ जाएगा 12, और 64 + 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 67/12, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 67/12। कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं है, 64 में 15 प्लस करके और उसमें 12 माइनस कर देना, अपॉन में 12 करोगे तो 67/12 ही आएगा। तो आपको आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है।